प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक भिखारी ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन भीख मांगते थे, गांव गांव भीख मांग के लाते थे, तो उनका घर का खर्चा चलता था। धीरे धीरे और इतना ही भीख मांगते थे जो उनका घर में रोटी बन जाए। किसी दिन चूल्हा जलता था, किसी दिन चूल्हा नहीं जलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात है कि ब्राह्मण कई गांव घूमे, लेकिन उन्हें अन्न नहीं मिला। ब्राह्मण खाली हाथ घरे आ गए, और जब खाली हाथ घरे आ गए तो ब्राह्मणी बड़ा डांट कर बोली, महाराज आज भिक्षा में कुछ नहीं लाए। ब्राह्मण की बात सुनाई, खूब डांटी। ब्राह्मण कहते हैं नहीं तो मैं क्या बनाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे देवी, हम कुछ लेकर आते हैं। ब्राह्मण घर से निकल गए, और ब्राह्मण जब घर से निकल गए तो सोचते हैं कि जाते हैं किसान के खेत में कुछ होगा तो ले लावेंगे। ब्राह्मण के कुछ नहीं मिला। देखते हैं कि आरी पर कर्मी का साग बड़ा सुंदर लहलहा है। सोचते हैं ब्राह्मण की क्यों न इस साग को तोड़ लूं और घर में बन जाएगा। बड़े प्रेम से उस साग को ब्राह्मण तोड़ने लगे। ब्राह्मण साग को तोड़ लिए और तोड़ के और घर ले आए। जब घर ले आए, ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी बोली कि चलिए कुछ तो ले आए। ब्राह्मण उसे बनाने के लिए बोले, ब्राह्मणी बना दी। और ब्राह्मणी बना दी तो ब्राह्मण का 2 छोटा छोटा बच्चा था, और 2 पति पत्नी अपने। साग जैसी बना के पंडित जी, पड़ियानी जी 4 थाली में परोसे, तो एक विधवा स्त्री बेचारी कम से कम 7-8 दिन के भूखा दरवाजे पर जाके भीख मांगने लगी। भीख मांगने लगी, ऐसा से रटने लगी कि उसका प्राण जाने वाला था, उसका आत्मा व्याकुल था। बेचारी एकदम भूखे तड़प रही थी। ब्राह्मण के दरवाजे पर कहती है कि भाई कोई मुझे भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण निवाला लेने ही वाले थे। बाहर की आवाज सुन के बाहर निकले, और ब्राह्मण उसे देखकर बड़ा मोहित हो गए। अरे भाई क्या बताऊं, मेरा घर में चूल्हा नहीं जला है, सांझ का भी नहीं जला है, सुबह में भी नहीं जला है। इस वक्त बनाए हैं ये कर्मी का साग है। बेचारी भिखारिन बुढ़िया कहती है कि गोड़ पड़ते हैं मालिक, हाथ जोड़ते हैं, हम तो कई दिन से भूखल हैं। यदि इतना दे दीजिएगा तो आपका पेट नहीं कटेगा, हमको दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना, राजा जो है, ब्राह्मण जो है, अपना साग उठा के विधवा स्त्री को दे दिए।
साग उठा के विधवा स्त्री के दे दिए और बेचारी खाई तो कहती है कि हे भगवान, जैसे मेरा आत्मा जुड़ाया है उसी तरह ये ब्राह्मण को भी आत्मा जुड़ा जाए। हे भगवान, ये गिरधारी कर्मी के साग का फल इसको मिलना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि सुनिए, आप मेरे दरवाजे पर रह जाइए। हम जब गांव में भिक्षा मांगने जाएंगे तो मांग के लाएंगे तो आपको हम भोजन जी भर के कराएंगे। जो पंडित जी थे वो सवेरा हुआ है और भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। भिक्षा मांगने के लिए निकल गए और मांग के लाए। उन्हें भिक्षा बहुत ज़्यादा मिला उस दिन। जब लाए तो भिखारी से पूछते हैं कि बोलिए आप भोजन में क्या करेंगे। बुढ़िया बोली कि आज हम खीर खाएंगे, हमें खीर खिला दीजिए। विधवा बुढ़िया जो थी बेचारी एकदम बूढ़ी झुलझुल थी। ब्राह्मणी को जाकर बोले ब्राह्मण की, अरे जो बेचारी भिखारिन बुढ़िया कल से आपके मेरे दरवाजे पर है, वो खीर खाने के लिए बोली है, उसके लिए खीर बना दो। एक झाड़ू लेकर ब्राह्मणी और बुढ़िया को जाकर 2-4-5 झाड़ू लगा दी। बुढ़िया बड़ा खीर खाने का मन करता है, बड़ा जी चटपटा रहा है। अरे मेरा पंडित जी गांव गांव घूर के दर दर भटक के और थोड़ी सी अनाज लाते हैं और उसमें भी तुम्हारा आँख लग गया। नहीं, हम खीर बना के तुम्हें नहीं देंगे। ब्राह्मणी जो है मार के पीट के और निकालने का कोशिश की, लेकिन जो ब्राह्मण है उस वक्त स्नान कर रहे थे। क्या किए कि जब उनको पता चला, बच्चे लोग कहने लगे पिताजी भिखारिन बुढ़िया को माँ मार रही है, तो पंडित जी नहाते नहाते बाहर निकले और अपना शरीर को आड़ दिए कि अरे इसे मत मारो, इसे मत मारो। और बचा लिए उसको। पंडित जी खुद अपने हाथों से बुढ़िया के लिए किसी किसान के घर गए और दूध लाके खीर बना के और बुढ़िया को जी भर के खिला दिए। बुढ़िया के जी भर के खिला दिए। बुढ़िया खीर खा के और सोई और पंडित जी के दरवाजा पर टाइम बोल दी। बुढ़िया मर गई। जो विधवा बुढ़िया थी वो मर गई। मरते मरते कहती है कि हे भगवान, ये पड़ियान जी राक्षसीनी है, एक नंबर के राक्षसीनी है। पंडित जी कितना बढ़िया है। हे भगवान, पंडित जी के तो दौलत से भर जाएगा, लेकिन पड़ियान जी के सुखल रोटिए मिलेगा। कहियो उनको जी भर के भोजन नहीं मिलेगा, छुछुएले चलेंगे। इतना कह के और बेचारी भिखारिन बुढ़िया मर गई। पंडित जी उसको अग्नि संस्कार करवा दिए, क्रिया कर्मठ भी पंडित जी कर दिए मांग चांग के। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। समय तो बीतवे करता है, चाहे दुख का हो या सुख का हो। समय क्यों नहीं बीतेगा? यही तो एक बढ़िया है कि चाहे तो दुख का बेला हो, चाहे तो सुख का बेला हो, समय टल जाता है। समय जब बीता तो राजा ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आ गया तो ब्राह्मण का भी मृत्यु हो गया और ब्राह्मणी का भी। पहले ब्राह्मण का एकदम हंसते खेलते खाते पीते बोलते चलते हो गया, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणी का भी मृत्यु 2 साल 4 साल के बाद हो गया। लेकिन ब्राह्मणी बहुत दिन खटिया पर रही। उसके बाद मृत्यु हुआ। तो ब्राह्मण को जो मृत्यु हुआ गुरु भाई बहना, तो एक बहुत बड़े राजा घराना में जन्म हुआ।
ब्राह्मण का जन्म एक बहुत बड़े राजघराने में हुआ, बहुत बड़ा राजघराने में, जिसका घर में हजारों दाई दासियां, उतना बड़ा घर घराने में जन्म हुआ राजा के, ब्राह्मण के। और जो ब्राह्मणी थी उनका जन्म उसी घर में एक कुतिया के पेट से जन्म हुआ और ब्राह्मणी एक कुत्ती बनी उसी घर में। क्या होता है गुरु भाई बहना कि ब्राह्मण तो 4 साल 5 साल पहले जन्म ले लिए और ब्राह्मणी जो है कुतिया बन के 4 साल बाद जन्म ली, लेकिन उसी घर में। ब्राह्मण उस राजा के एक कुतिया थी और उसका ओद्र से ब्राह्मणी जन्म ली। बच्चन तो खेलता है छोटा छोटा। जो ब्राह्मण थे वो राजा का बेटा राजकुमार थे, तो राजकुमार खेलने लगा उस कुतिया के बच्चा के साथ। राजकुमार को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन कुतिया को सारा याद था। उस जन्म के बारे में सब कुछ कुतिया जानती थी। अब कुतिया अपने भाषा में कहती है कि ये हमको आप मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, आप मेरे पति हैं। कुतिया झांव झांव करके कहती है गुस्सा में कि आप मेरे पति हैं। लेकिन ब्राह्मण जो हैं, जो राजकुमार बने हैं, वो समझवे नहीं करते हैं। वो बच्चा के जब भी पाते हैं, जब पटक देते हैं, नादान बच्चा पटकवे करेगा। उसे खाना नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। धीरे 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 कुतिया भी बड़ी होने लगी, राजकुमार भी बड़ा होने लगा। पहला जन्म में ब्राह्मण और दूसरा जन्म में राजकुल में राजकुमार। राजकुमार बड़ा होने लगे। बड़ा होते होते पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान हो गए। जब बहुत बड़े विद्वान हो गए, पढ़ लिख के एक राजा का योग हो गए, तो उनके माता पिता विवाह करने के लिए सोचे। तो जो कुतिया है, कुतिया झांव झांव सब पे करती है कि इनका विवाह मुझसे होगा, इनका विवाह गैरों गैरों से नहीं होगा, इनका पत्नी अर्धांगिनी हम हैं, इनका विवाह कैसे किससे हो सकता है, इनका जीवन संगनी हम हैं। लेकिन भला कुतिया के बात कौन सुन सकता है, कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझा। और राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से तय हो गया। सुंदर राजकुमारी से तय हो गया। कहते हैं दीदी कि जोड़ी नहीं पलटता है, लेकिन जोड़ी भी पलटता है, बदलता है। यही योनि जिसका अच्छा कर्तव्य है उसका मनुष्य में जन्म हो गया, जिसका खराब कर्तव्य है तो क्या में जन्म होगा? बंसुअरनी होगा, कुतिया होगा, गाय होगा, पिल्लू पथारी, कोई उसका लिमिट नहीं है। जब राजकुमार का ब्याह हो गया, उनकी दुल्हन आ गई, तो राजकुमार अपने दुल्हन के साथ रहने लगी। लेकिन धीरे 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 इनके घर में इतना धन संपत्ति हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया कि राजा एकदम धन का अंधा हो गए। धन का अंधा हो गए। इनके रखने का जगह नहीं था। सूपे सूप दान करने लगे लोग के, रुपया पैसा, इतना बाग बगीचा खूब लगवाए, बहुत दान पुण्य किए। उनको लगता है जब राजा बाल बच्चेदार हो गए, बड़े बड़े बाल बच्चा हो गया। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कुत्ता कुत्ती का उम्र 12 बरस का होता है, लेकिन वो कुतिया जो है रोज घुट घुट के मरती है कि ये मेरा पति है, रोज घुट घुट के मरती है। और गुस्सा के मारे
राजा उसे खाना भी पेट भर के नहीं देने लगे। जो उसका पहला जन्म में पति थे, गुस्सा के मारे झाँव झाँव वो करती थी, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी जो थी बिना बोले बिना झगड़ा किए हुए एक दिन नहीं रहती थी। कितना ब्राह्मण लाते थे मांग चांग के, लेकिन ब्राह्मण को 10 गारी दे देती थी। ब्राह्मण जब पूजा पाठ करते थे तो ब्राह्मणी उनका पूजा पाठ को उल्लंघन किया करती थी, लगाया हुआ तुलसी को मरोड़ देती थी, कभी भी भगवान का नाम का प्रसादी नहीं खाई थी। क्या होता है दीदी, ये राजा सोचते हैं कि हम इतना बड़ा राजा कैसे हो गए। हम इस बात को अवश्य पता करेंगे और अपने राजपुरोहित को कहते हैं कि राजपुरोहित जी, मेरा कल के बारे में देखिए कि हम क्या थे और इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा विद्वान, इतना धन संपत्ति वाला हम कैसे बन गए। जब हम जन्म लिए थे तो मेरे पास इतना धन संपत्ति नहीं था, लेकिन धीरे 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 धन का हम अंधा हो गए हैं। कैसे मेरे साथ इतना हुआ मेरे पास। राजपुरोहित देखने लगे, कहते हैं कि राजा साहब हमें कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे दुनिया के पास धन संपत्ति है, उसी तरह आपके पास धन संपत्ति है। ये पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि भाई जो ब्राह्मण मेरे कल के बारे में बता देगा उसको सूप भर सोना और सूप भर चांदी दान में देंगे। इनके पास लाइन लग गया ब्राह्मण के, लेकिन कोई भी इनका कल के बारे में नहीं बताया कि ये क्या थे और आज क्या है। कल के बारे में कोई नहीं बताया। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया, लेकिन कल के बारे में कोई नहीं बताया। एक दिन के बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों ब्राह्मण के रूप में मृता भुवन में घूमने चले। ब्राह्मण के रूप में मृतलोक में घूमने चले। घूमते 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 राजा के दरबार पर पहुंच गए। और जब राजा के दरबार पर पहुंच गए तो बड़े प्रेम से राजा साहब तीनों को बैठने के लिए दिए। बहुत प्रेम से वो तीनों ब्राह्मण राजा के दरबार पर बैठे। राजा अपने ही हाथों से ब्राह्मण समझ के एक परात लेकर उनका चरण धोए और चरण धो के उनका चौकी पर बैठाएं और बैठा के और कहते हैं हाथ जोड़ के कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, भोजन में आप क्या लेंगे। ब्राह्मण जो है, तीनों ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, कहते हैं कि भोजन में हम खीर खाएंगे, भोजन में हम खीर खाएंगे। और ओहू राजा आपके हाथ के। राजा तनिक नहीं सोचे और समझे और राजा तुरंत अपने हाथों से गैया को दुहे और मट्टी के बर्तन में ब्राह्मण के लिए खीर बना दिए। सारा लोग कहने लगे ए राजा साहब इतना तप काहे कर रहे हैं, इतना दाई दासी सबको है, फिर भी अपने हाथों से। तो हाँ, हम अपने हाथों से बनाएंगे। जब तीनों ब्राह्मण भोजन कर लिए तो राजा कहते हैं कि महाराज आप ही से चौकी पर सो जाइए, थोड़ा सा चरण दबा देंगे। राजा उनको चरण दबाने लगे और उनसे पूछने लगे कि महाराज हम आप से तीनों से एक बात पूछना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां उपस्थित थे। कहते हैं कि पूछो राजन, क्या पूछना है पूछो। महाराज मेरे कल के बारे में जानना है
कि हम इतना बड़ा राजा कैसे बन गए, इतना बड़ा राजा। क्या हम किए थे कर्तव्य पिछला जन्म में जो इतना बड़ा राजा बने हैं। हम जितने दान करते हैं उतने औरों से और मेरा घर में धन संपत्ति बढ़ता है। इस बात को सुन के शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं मन ही मन, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा है। विष्णु जी कहते हैं कि तो इस बात को तो खोलना ही पड़ेगा, इस बात को तो नहीं खोलिएगा तो कुतिया को मुक्ति नहीं मिलेगा, मुझ की प्राप्ति नहीं होगा उसे। ये ठीक है। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए राजन, पिछला जन्म में आप एक ब्राह्मण कुल से थे और बड़े गरीब और निर्धन थे, भीछा मांग के लाते थे, अपना घर के परवरिश करते थे, कितना हूँ गांव में घूमते थे, कितना हूँ अन्न मांग के लाते थे, लेकिन जब भी आप आते थे तो आपकी पत्नी 2-4 झाड़ू लगावे करती थी, बिना मारले एक को दिन नहीं रहती थी, बिना बात कहे। और जिस दिन आप मांग के नहीं लाते थे तो रखा धरा अनाज वो नहीं बना के देती थी, रखा धरा अनाज बनाकर नहीं देती थी, सड़ गल जाता था, लेकिन वो भोजन नहीं बनाती थी। एक दिन के बात है कि आपके दरवाजे पर एक विधवा स्त्री आई जो एक दिन के लिए सुहागन बनी थी और वो विधवा हो गई और उसे लोग घर से निकाल दिया था, बेचारी मांग खा के अपना जीवन व्यतीत की। आपके दरवाजा पर आई और आप कर्मी का साग बनवाए थे और वही उसे भोजन में दिए। उसको इच्छा जागृत हुआ, अंतिम इच्छा हम की खीर खाएंगे, और आप उसे खीर बना के दिए। आपकी पत्नी उसे बहुत मारी और उसका देहांत हो गया आपके दरवाजे पर। उसका क्रिया कर्मठ आप माता समझ के किए, उसका अग्नि संस्कार भी आप किए और अपने हाथों से भोजन कराए। एक ब्राह्मण होकर भी उसका अग्नि संस्कार किए। वही कर्तव्य से आप वही श्राप दिया कि ये ब्राह्मण बड़े अच्छे हैं, और उसी का आशीर्वाद से श्राप, आपकी जो पत्नी है उसे श्राप लग गया और आपका आशीर्वाद लग गया। उसी का आशीर्वाद से आप इतना बड़ा महान हैं। कहते हैं तो महाराज मेरा जो पत्नी थी वो, तो आपका पत्नी आपके दरवाजे पर जो काली रंग का कुतिया है, झाँव झाँव करती है, जब भी आप निकलते हैं तो भुगती है, तो पिछला जन्म का उसे सब याद है, इसीलिए आप पर उतना खरुआती है। अब आपकी पत्नी जो है रानी, रानी को भी देखकर झाँव झाँव करती है। उसको कहना है कि तू मेरा सवत बन गई हो और तुम्हारे दरवाजे पर हम हैं। कहते हैं महाराज इस बात को बता के मेरा सब कुछ संसार में दे दिए, और इतना ब्राह्मण मेरे दरबार पर आए लेकिन कोई नहीं सच बताए। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों अपना रूप में प्रकट हो गए। राजा दर्शन पाके और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगे। शंकर भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर राजा को बोले कि हम जा रहे हैं। अदृश्य हो गए राजा के घर से। राजा गए उसी वक्त और कुतिया को बड़े प्रेम से स्नान करवाए, कुतिया के स्नान करवाए और उसे कुतिया को दूध भात भोजन में दिए। राजा दूध भात देकर भोजन में, और उसे कहते हैं कि देखो आज भी तुम अच्छा कर्तव्य करो,
कोई दरवाजा पर आता है तो तू झाँव झाँव करती हो। तुम्हें याद है कि मैं क्या था, लेकिन हमें कुछ नहीं याद है। इसीलिए यदि पिछला जन्म में तुम्हारा कर्तव्य अच्छा रहता तो तू आज कुतिया नहीं बनती, तुम्हारा कुतिया में जन्म नहीं होता, मेरा जीवन संगनी बनती। और राजा जो है, राजा कहते हैं कि हे भगवान, हर पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हर व्रत करती है, लेकिन आज हम जितना पूजा पाठ भक्ति दान पुण्य किए हैं जीवन में, इस जन्म में आज तक, वो सब एक कुतिया के मिल जाए। इसे दे दीजिए भगवान, इसे मुझ का प्राप्ति दे दीजिए और इसे स्वर्ग हो, और ये भी एक राजघराने में जन्म ले। गुरु भाई बहना, जाके राजा जो है भगवान के सामने स्नान ध्यान करके भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने राजा को प्रार्थना स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके राजा का दान पुण्य किया हुआ, राजा एकादशी व्रत करते थे, राजा रोज पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे, जितना राजा करते थे सब कुतिया को प्राप्त हो गया, कुतिया को नाम से हो गया, सब उसका नाम से कर दिए और कुतिया को आयु पूरा हो गया, मुझ की प्राप्ति मिल गया। कुतिया राजा इस बात को पर्दे में रख दिए। जब कुतिया मरी तो जैसे लोग पत्नी का कर्मठ करता है, पत्नी के लिए आंसू गिराता है, उसी तरह कुतिया के लिए राजा का आंसू झराझर गिरने लगा। सारे लोग पूछने लगे कि राजा साहब, आप इतना बड़ा राजा हैं, आपके घर में तो एक कुतिया नहीं कितना कुतिया लाइन लग जाएगा, लेकिन इस कुतिया से आपका क्या संबंध है राजा साहब, आप इतना रो रहे हैं। राजा कहते हैं कि नहीं, जब से हम होश संभाले हैं, जब से मेरे दरवाजे पर ये है, और इसके लिए तो आंसू गिरवे करेगा। मेरे दरवाजे पर बूढ़ी हो गई, मेरा परिवार का एक हिस्सा था। राजा अपने कंधा पर ले जाके कुतिया को अर्थी बना के कंधा पर ले जाके और अग्नि संस्कार किए। कुतिया के नाम से ब्राह्मण का जेवनार करवाए, क्रिया कर्मठ किए, कुतिया का मुझ का प्राप्ति मिला। कुतिया जब भगवान के पास गई, धर्मराज जी के पास गई, उसका प्राण जो है धर्मराज जी के पास गया, तो धर्मराज जी कहते हैं कि भाई तू नरक लेगी या स्वर्ग लेगी। कुतिया का आत्मा कहता है कि महाराज, यदि हम नरक के लायक होंगे तो नरक दे दीजिएगा, स्वर्ग के लायक होंगे तो स्वर्ग दे दीजिएगा, और यदि हम मनुष्य में जीवन लेने लायक होंगे तो हमको लौटा दीजिएगा। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी जब इसका दान पुण्य के देखते हैं तो कहते हैं कि बाप रे, एगो कुतिया हो के इतना दान पुण्य पूजा पाठ, ये तो मेरे पास रहने के योग एक पल भी नहीं है। उसका प्राण को देवलोक में भेज दिया गया। देवतन लोग जो थे उसे फिर से पृथ्वी पर एक राजघराने में उसका जन्म दे दिए, और राजघराने में एक राजकुमारी बन के 9वां महीना के बाद माता के उदर से जन्म लिया, और उसका जीवन जो है सुखी जीवन बीता। गुरु भाई बहना, राजा साहब उस दिन से और दान पुण्य करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। राजा साहब अब तो उनके घर में कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, गरीब हो, कन्या का विवाह हो, किसी से भी मुंह नहीं मोड़ने लगे। अपने बाल बच्चा को भी यही शिक्षा दिए कि देखो बेटा, कोई भी दरवाजा पर आता है तो उसे भूखे मत चलाना, उसे भोजन करा देना, पानी पिला देना, छांव में बैठने के लिए उसे जरूर देना। देखो बेटा, कोई भी आस लगा के आता है और
यदि नहीं मिलता है तो क्रोध होके और बदबुआ देता है, श्राप दे देता है, उसका श्राप लग जाता है। अपने बाल बच्चा को, अपने पोता पोती को अच्छे संस्कार देकर, और राजा जब अंतिम समय में हुआ तो अपने इच्छा से उनका मृत्यु हुआ। भगवान को स्वयं बोले कि हे भगवान, अब हम चाहते हैं कि इस दुनिया में अब नहीं हम रहें, मेरा बुढ़ापा आ गया है, चलने फिरने में मुझे असमर्थ होता है, अब हम चल नहीं पाते हैं। अब हम चाहते हैं कि भगवान के चरण का दास बन जाऊं। और भगवान राजा के इच्छा अनुसार राजा को मृत्यु दे दिए। और कहते हैं कि राजा साहब, भगवान जो हैं, भगवान के पास जब इनका प्राण गया तो भगवान स्वयं राजा को प्राण को लेकर गए और ले जाकर पूछने लगे कि हे राजन, आप नरक रहना चाहते हैं कि स्वर्ग? राजा कहते हैं कि हम कुछ दिन स्वर्ग में चाहते हैं कि भगवान देवता देवी को सबको हम अपने हाथ से सेवा करूं और उसके बाद जन्म लूं। राजा का स्वर्ग मिल गया और राजा स्वर्ग में देवी देवता को सेवा करने लगे, दास बन के रहने लगे। अब राजा साहब का जीवन में कोई दुख नहीं था और कभी नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, सुख दुख भी एक अंग का हिस्सा होता है, जीवन का एक हिस्सा होता है। और जैसे आपके पास जायदाद जमीन में हिस्सा होता है, सुख दुख में भी उसी तरह हिस्सा होता है। जो जैसा कर्तव्य करते हैं वैसा कमाई मिलता है। कमाना तो अपना पड़ता है, एक पाप कमाता है और एक पुण्य कमाता है। पुण्य कमाने में बहुत देर लगता है, लेकिन पाप कमाने में देरी नहीं लगता है। पाप कमाने में पल भर भी नहीं लगता है और पाप हो जाता है, लेकिन पुण्य को कमाने में बहुत समय लगता है। कमाना तो दोनों पड़ता है, पाप और पुण्य, लेकिन पुण्य कमाने में जीवन बीत जाता है और पाप कमाने में पल भर में पाप कमा लेता है लोगों, नाम उसका पूरा पापी युगो युग तक कहलाता है। तो देखिए गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। और दीदी भैया रोज़ प्रतिदिन रीता संगीत जगत पे और रीता संगीत पे अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हम आते हैं, रोज़ आपके सुनने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। धन्यवाद।